जय माता दी भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदू देवी देवताओं के पुराण के अनुसार माता वैष्णो देवी की धर्म पूज्य सर्व मान्यता प्राप्त होती है। माँ का आशीर्वाद, माँ के चरण वंदना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम हिंदुस्तान से या विदेश से कोने कोने से आकर यहाँ कटरा आते हैं, जम्मू। ये कटरा का बस स्टैंड है। रेल द्वारा भी आया जाता है और बस द्वारा भी आया जाता है, अपनी कार वाहन द्वारा भी आया जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े होटल हैं, आपके रहने खाने सोने पीने की व्यवस्था है। आप जैसा अपनी जेब के अनुसार उचित हिसाब से रूम ले सकते हैं, जैसा आपको उचित लगता हो। फिर यहाँ से यात्रा पर्ची मिलती है हमको। भवन पे जाने के लिए यात्रा पर्ची कटानी पड़ती है। आधार कार्ड दिखाने के बाद पूरा नाम पता सब कुछ लिखा जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ से पर्ची यात्रा के बाद हमारी यहाँ से यात्रा शुरू होती है। ये माता का मंदिर पड़ता है, द्वार पड़ता है सबसे पहले, जिससे हम यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करते हैं मत्था टेक कर। जय माता दी बोलकर, जय माता दी बोलते जाइए और चलते जाइए। यहाँ से देखिए कितना सुंदर और स्वच्छ वातावरण, पहाड़ियों में बहुत अच्छा आनंद। यहाँ से आगे हम चलेंगे बाण गंगा के लिए। यहाँ पे आकर हम बाण गंगा में आकर जल स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद हो सकता है तो वस्त्र बदल लें आप, नहीं तो जैसे आपकी इच्छा हो वैसे ठीक है। यहाँ से आगे बाण गंगा में नहाने के बाद ये पुरानी बाण गंगा है। यहाँ पे नहाना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं कि शरीर के अंदर जितने रोग कष्ट, कोई भी कैसा भी रोग कष्ट हो, सब कट जाता है, सब दुख मिट जाता है। बाण गंगा में सबसे प्रथम स्नान होता है। बाण गंगा में स्नान करने के बाद वस्त्र आदि बदलने के बाद फिर हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। बाण गंगा से निकलने के बाद फिर हमको यहाँ पर मिलता है गुलशन कुमार का भंडारा, जहाँ होता है कि आप दुनिया के लोग जानते हैं। एक गुलशन कुमार, भक्त गुलशन कुमार माता के परम भक्त थे। उन्होंने वर्षों पहले जो है यहाँ पे ये भंडारे का आयोजन किया। आज यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आकर जो है ना सुबह शाम भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद ग्रहण करने के बाद आप यहाँ से यात्रा के लिए चलेंगे। तो यहाँ से यात्रा शुरू होती है। शुरू होने के बाद हमने जो पर्ची कटाई थी उस पर्ची का भी यहाँ से आपको स्कैन होता है। यहाँ से चलने के बाद फिर हमको आगे मंदिर पड़ेगा चरण पादुका माता का पहला मंदिर पड़ता है, चरण पादुका मंदिर। चरण पादुका मंदिर होते हुए हम अपनी चढ़ाई यानी यात्रा शुरू कर देते हैं। माता वैष्णो देवी की जय माता दी बोलते जाते हैं और माँ के रास्ते को चलते जाते हैं। ये चरण पादुका मंदिर है, यहाँ पे आप दर्शन करिए। चरण पादुका मंदिर दर्शन करते जाइए, चलते जाइए, जय माता दी बोलते जाइए। जय माता दी बोलते जाते हैं भक्त। आवाज़ चलती रहती है भक्तों की, जय माता दी की आवाज़ कम नहीं होती। आप बंद करेंगे दूसरे चालू कर देंगे, जय माता दी जय माता दी। यहाँ से आप आगे चलेंगे 6 किलोमीटर की दूरी पर हमारे अर्धकुंवारी मंदिर पड़ता है। अर्धकुंवारी मंदिर वही मंदिर है जहाँ माँ ने गर्भजून में रुककर 9 महीने रुककर अपनी जो है गुफा में विश्राम किया था। लेकिन भैरव बाबा ने फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन यहाँ से फिर भी माँ को जाना पड़ा। बजरंगबली को माँ ने याद किया। यहाँ से जाने के बाद माँ ने स्थान अपना भवन पे लिया। भवन पे पहुंचकर माँ ने बजरंगबली बाबा को बुलाया। बजरंगबली बाबा ने भैरव बाबा का उद्धार किया और फिर जो है वहाँ से भवन पहुँच गए। ये देखिए गर्भजून गुफा है जहाँ माँ ने विश्राम किया था। गर्भजून गुफा के दर्शन कीजिए। यहाँ के लिए आपको हो सके तो आप पहले ही ऑनलाइन पर्ची बुक करा लें, क्योंकि यहाँ पे टाइम लगता है। यहाँ पे 1 दिन 2 दिन भी लग सकते हैं। तो इसलिए जो है पहले ही आप जो है अपनी ऑनलाइन बुकिंग कर लें। बुकिंग कर लेंगे तो आपका हो सकता है भाई ऊपर अर्धकुंवारी पहुँचते पहुँचते शायद नंबर आ जाए, वरना तो आपको लौटने के बाद ही दर्शन होंगे। इसलिए
अच्छा, यहाँ से अब हमारी एक दूसरी यात्रा शुरू होती है, जो दूसरा रास्ता बना है। दूसरा रास्ता, ये जो रास्ता है, यहाँ से सीधा सीधा नीचे नीचे रास्ता गया है, जहाँ से आपको ऑटो भी मिलते हैं और आप पैदल भी जा सकते हैं। ये सीधा सीधा रास्ता है। दूसरा रास्ता जो है हमारा, वो हाथी मत्थे होते हुए जाता है, जो पुराना रास्ता है। तो ये आप चुन सकते हैं कि आपको इधर से जाना है या पुराने वाले रास्ते से जाना है। पुराने वाले रास्ते पे चढ़ाई पड़ती है हाथी मत्थे की। हाथी मत्थे की चढ़ाई चढ़ के जाना पड़ता है। इधर से आप सीधे सीधे पैदल जा सकते हैं, अन्यथा जो सवारी चल रही है, बैटरी जीप चलती है, बैटरी कार चलती है, उससे आप जा सकते हैं। यहाँ से आप ये पैदल के रास्ते पे जा सकते हैं। पैदल के रास्ते पे घोड़े, खच्चर इत्यादि सभी चलते हैं। जैसे आपको सहूलत लगे वैसे आप जा सकते हैं। रास्ता बहुत बढ़िया है, बहुत सुहाना मौसम और बहुत अति सुंदर। आगे चल के फिर यहाँ पे हम पहुँचेंगे भक्तों सांझी छत के लिए। यहाँ से रास्ता, ये चढ़ाई चढ़ने के बाद चढ़ाई चढ़ते जाएंगे, हाथी मत्था पार करते जाएंगे। हाथी मत्था पार करने के बाद फिर हम पहुँच जाते हैं सांझी छत। सांझी छत से ये हेलीकॉप्टर की सुविधा है, जहाँ नीचे कट्टा से हेलीकॉप्टर द्वारा आपको लाया भी जाता है और सांझी छत पर छोड़ा भी जाता है। सांझी छत से हेलीकॉप्टर आपको छोड़ता है। सांझी छत से उतरने के बाद फिर आपको थोड़ी 2 किलोमीटर की चढ़ाई है, जो कि आपको पैदल ही करनी पड़ती है। हेलीकॉप्टर द्वारा उतरने के बाद ये आपको पैदल की रास्ता चलनी पड़ेगी। पैदल की रास्ता में चलने के बाद फिर आपको यहाँ से नीचे ढलान है। अब चढ़ाई ख़त्म हो जाती है। यहाँ से फिर आपको ढलान है, ढलान पे नीचे भवन पर पहुँचना है आपको। भवन पे पहुँचने से पहले आपको यात्रा पर्ची जो आपने नीचे कटवाई थी कटरा में, वो आपको यहाँ पे दिखानी होती है। दिखाने के बाद फिर आपको यहाँ पे क्लॉक रूम मिलेगा। क्लॉक रूम में आपको सारा सामान जमा हो जाता है। सारा सामान जमा होने के बाद आपके पास सिर्फ यात्रा पर्ची रहती है और कुछ नहीं। आपका मोबाइल फ़ोन, बैग, पर्स, कंघी इत्यादि आपके पास जो भी सामान होगा सब क्लॉक रूम में जमा हो जाएगा। उसके बाद आप जो है आगे भवन पे दर्शन के लिए जा सकते हैं। भवन पे दर्शन जाने के बाद आप जो है माता रानी के दर्शन कीजिए। दर्शन करने के बाद आप प्रसाद लीजिए, चढ़ाइए और चले आइए। फिर यहाँ से ये सांझी छत का ही नज़ारा है। अभी सांझी छत पे बहुत सारी जगह है। सांझी छत से खड़े होकर देखेंगे आप तो बहुत दूर तक बहुत अच्छा और साफ शुद्ध वातावरण नज़र दिखाई देता है। बहुत दूर दूर तक दिखाई देता है। सांझी छत ऐसी जगह बनी है जहाँ से बहुत दूर दूर तक का नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ आके विश्राम करते हैं, भोजन करते हैं, खाते पीते हैं, लेटते बैठते हैं। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी और बहुत अच्छा बनाया हुआ है। आप बैठेंगे तो आपके समझ लो कपड़े बिल्कुल गंदे नहीं हो सकते, इतनी साफ़ स्वच्छ जगह है, साफ़ सफाई चलती रहती है। ये देखिए भवन के दर्शन कीजिए। हम माता रानी के दरबार आते हैं। माता रानी से पुराण आशीर्वाद लेने के लिए, समझ लो आपने दुनिया के तीर्थ स्थान सब के लिए, परिवार की कुशलता के लिए बहुत सारी हमारे हो जाता है, मनोकामना होती हैं। माता रानी ने आपको आशीर्वाद दे दिया तो ये समझ लीजिए कि आपने हमें बुलाया, हम पर कृपा करना, हमारे परिवार जो आपकी मनोकामना है आप माता रानी से हाथ जोड़कर हमारे कारोबार में बरकत देना, पूजा कीजिए, हमारे घर परिवार को सम्मानित करना, हम पर आशीर्वाद बनाए रखना। ये सब माता रानी सर्व मनोकामना पास से ही होता है। भक्तों, माता रानी का भवन रात को इतना जगमगाता है, इच्छा अनुसार अपने अपने श्रद्धा रखते हैं माता रानी से। मन माता रानी हमारी देखता ही रहता है करती हैं। अच्छा, जय माता रानी के भवन पर रुकने की भी सुविधा बड़ी हो और माता रानी के चरणों में अपना ध्यान बढ़िया है। ये कंबल मिलते हैं आपको, आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। माता रानी के रहते हुए किसी भक्त पर कोई कष्ट नहीं आ सकता। अगर माता रानी को मन से अगर हमने प्रार्थना की है तो किसी भी तरह से कोई कष्ट नहीं आ सकता। जय माता दी भक्तों। अब यहाँ से भक्तों हम पहुँचते हैं भैरव घाटी के लिए। भैरव घाटी के लिए रोपवे की सुविधा भी की गई है और पैदल की यात्रा तो पुरानी है ही। पैदल की यात्रा करते रहें, पैदल की यात्रा करते रहें, अन्यथा आप अपनी रोपवे से भी जा सकते हैं। रोपवे की सुविधा बहुत अच्छी है।
रोपवे की सुविधा जल्दी पहुंचाती है। बाकी श्रद्धालु सभी तो नहीं जाते हैं, सभी जो ना अधिकतर तो पैदल ही जाते हैं। बाकी जैसी आपकी श्रद्धा और जैसे आपकी जेब अलाउ करती है, रोपवे से आसान है जाना, बस यही है। वैसे तो हमारे माता रानी के रास्ते में घोड़े से, खच्चर से लोग आते हैं, पालकी से लोग आते हैं, जैसी जैसी सबकी अपनी अपनी मनोकामना, जैसी अपनी मन की इच्छा सबकी लोगों की अपनी अपनी होती है। क्योंकि हम तो जितनी बार भी गए हैं माता रानी के दरबार पर, हम तो पैदल ही गए हैं जी अभी तक। जय माता दी। ये भैरव मंदिर हैं, भैरव बाबा के दर्शन कीजिए। जय भैरवनाथ बाबा की। माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरवनाथ बाबा के दर्शन बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए सभी भक्त अधिकतर जो है भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। भैरव बाबा के दर्शन बहुत ज़रूरी हैं। माता रानी ने आशीर्वाद दिया था भैरव बाबा को, जब बजरंगबली ने भैरव बाबा का सिर धड़ से अलग किया और ऊपर पवन पहुंचा दिया, तो माता रानी से आशीर्वाद मांगा भैरव बाबा ने कि मुझे भी अपने चरणों में स्थान दो। तो माता रानी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ भैरव बाबा, आप जो ना इस अपने स्थान पर विराजमान हो। मेरे दर्शन करने के उपरांत आपके दर्शन करने भक्त जरूर आएंगे, आपका उद्धार होगा। जय भैरवनाथ बाबा की। यहाँ से भैरवनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद फिर हम नीचे कटरा के लिए उतरते हैं भक्तों। कटरा के उतरते में बड़ा अच्छा रास्ता और बड़ा अच्छा मनोरम सुंदर पहाड़ियाँ, स्वच्छ हवा, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। ये उतरने का रास्ता है, यहाँ से जल्दी जल्दी उतर जाते हैं। बहुत अच्छा रास्ता है, बहुत अच्छा। माता रानी के जयकारे तो समझ लीजिए आप, जहाँ से कटरा से चढ़ाई शुरू करेंगे और उतरने तक माता रानी के जयकार ही लगते रहते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोलते जाइए और अपना रास्ते का पता भी नहीं चलता। 14 किलोमीटर की चढ़ाई हम कब चढ़ गए और 14 किलोमीटर की चढ़ाई हम कब उतर के आ गए, पता नहीं चलता। इतना माता रानी का आशीर्वाद होता है कि कभी किसी भक्त को किसी तरह का कोई कष्ट कलेश नहीं होता। और वैसे भी माता रानी के दरबार में, माता रानी के रास्ते में, माता रानी के कटरा में जो है उपचार के लिए जगह जगह डॉक्टरों की टीम बिठाई गई हैं, जगह जगह डॉक्टरों की दवाई की सुविधा उपलब्ध है। अब भक्तों हम कटरा से यहाँ से आने के बाद हम यहाँ से शिवखोड़ी के लिए बस पकड़ते हैं, या हमारे पास अपना अपना कार वाहन है या जो भी है, तो यहाँ से हम कटरा से बस पकड़ेंगे। कटरा से बस सुबह जल्दी निकलती हैं, सुबह 8, 9, 10 बजे तक निकलती हैं, क्योंकि जो है 80 किलोमीटर की दूरी है कटरा से शिवखोड़ी जाने के लिए। रास्ते में बीच में स्वच्छ साफ देखो झरने पड़ते हैं, गंगा पड़ती हैं, नदी पड़ती है। आप चाहें तो नहा सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि ज़्यादा रुकने का हिसाब किताब है नहीं, क्योंकि रास्ता जो है थोड़ा सा डर वाला है। आतंकियों का रास्ता था ये पहले, लेकिन अब तो कोई डर वाली बात नहीं है। बाकी रास्ते बहुत बढ़िया हैं, साफ स्वच्छ, समझ लीजिए आप, बहुत मन लगता है, आनंद होता है। बस से जाते हैं। बस से पहुंचने के बाद उपरांत यहाँ पर हमको प्रथम मंदिर पड़ता है बाबा जित्तो का। जित्तो बाबा के मंदिर दर्शन करने के बाद फिर आगे हम चलते हैं। जित्तो बाबा का मंदिर बहुत अच्छा और साफ स्वच्छ बना हुआ है। फिर आगे हमको और नदी पड़ती हैं, नदी में हम जो है नहाते भी हैं, स्नान भी करते हैं, बैठते हैं, क्योंकि वहाँ तो पैदल ही जाना होता है, पैदल ही चलते हैं। और जो है यहाँ से चढ़ाई चढ़ते हैं तो पैदल के रास्ते में झरने पड़ते हैं, नदी पड़ती हैं, आप नहा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। बहुत अच्छा। काफ़ी भीड़ होती है, इतनी भीड़ तो नहीं होती जितनी वैष्णो देवी पे होती है, क्योंकि जो है कुछ लोग शिवखोड़ी नहीं आते हैं, वो उनकी अपनी भावना और श्रद्धा होती है। क्योंकि हम तो कई बार गए हैं। ये रास्ता है, इतना साफ स्वच्छ और बढ़िया रास्ता है। यहाँ पर आपको बैठने के लिए जगह जगह बनाई गई हैं बैठने की। आप चलते रहिए धीरे 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 धीरे। घोड़े खच्चर का इंतजाम यहाँ पर भी है। आप चाहें, अगर मान लीजिए बुज़ुर्ग हैं या बच्चे हैं जो नहीं चल सकते हैं, जो असमर्थ हैं चलने में, घोड़े खच्चर पालकी का यहाँ पर पूरा इंतजाम है, सुविधा है पूरी। आप जा सकते हैं। चलते चलते थक जाते हैं तो बैठने की आपकी सुविधा है पूरी। बहुत अच्छा मनोरम दृश्य होता है, बहुत अच्छा।
यहाँ पर चलते चलते कभी नहीं थकते, मन लगता है बहुत। यहाँ पे अब समझ लीजिए भक्तों, हम पहुँच गए शिवखोड़ी बाबा के दर्शन करने के लिए। यहाँ लाइन लगती है। यहाँ पर भी भक्तों आपका सामान सारा जमा हो जाता है, केवल आपके पास प्रसाद ही होगा और कुछ नहीं होगा। यहाँ पर लाइन द्वारा गुफा के अंदर प्रवेश किया जाता है। शिवखोड़ी की गुफा 150 मीटर लंबी है। 150 मीटर लंबी के गुफा के अंदर आपको चलना होता है। समझ लीजिए आप 2 आदमी नहीं निकल सकते, एक ही आदमी निकल सकता है। पतला आदमी होगा वो भी एकदम चिपक के निकलेगा, कितना भी मोटा आदमी होगा वो भी एकदम चिपक के ही निकलेगा। गुफा इतनी सक्रिय है। सुना है यहाँ से एक बीच में से कहीं से गुफा और दूसरी निकलती है, वो जाके सीधे अमरनाथ खुलती है। हमने नहीं देखी है, हमको नहीं पता है, लेकिन हम इस गुफा में गए हैं, हमने इस गुफा के दर्शन किए हैं। गुफा बहुत ही सक्रिय है और बहुत अच्छा लगता है अंदर जाके, बहुत अच्छा मनोरम दृश्य, मन एकदम प्रसन्न हो जाता है बाबा की गुफा के अंदर जाने के बाद। बाबा की गुफा के अंदर पहुंचने के बाद आपको दर्शन मिलते हैं। प्रथम परिवार भोले शंकर का है, दूसरा समस्त देवी देवताओं गणों का है, प्रभु श्री राम का परिवार भी है यहाँ पर, और पांडवों का परिवार भी है यहाँ पर। हमने देखा है अंदर गणेश भगवान, कार्तिकेय, माता गौरी, भगवान शंकर, सभी की प्रतिमा है, सबकी पूरी आराधना होती है। ये दर्शन है शिवखोड़ी धाम के। यहाँ आप हाथ जोड़कर अपना मत्था टेकिए और बाबा से प्रार्थना कीजिए कि हे बाबा, हम इतनी दूर से आए हैं आपके चरणों में, आप हम पर अपना आशीर्वाद बनाइए, हमको आशीर्वाद दीजिए, हम पर कृपा कीजिए, हमारे परिवार को कुशल मंगल रखिए। बाबा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं, बशर्ते आपका मन से भावना होनी चाहिए। जिसके मन से भावना होगी उसी की ही पुकार सुनते हैं बाबा, अन्यथा भक्त तो दुनिया है, दुनिया में भक्त हैं और दुनिया के ही लोग पूजा करते हैं, लेकिन मनोकामना उनकी ही पूर्ण होती है जो श्रद्धा भाव और मन में भगवान को बसाए होते हैं। भगवान कभी किसी को निराश नहीं करते, कोई भी भगवान किसी को निराश नहीं करते, लेकिन अपने मन के अंदर भाव होना चाहिए पाने वाला। भगवान तो कहीं भी पा सकते हो आप, कहीं भी दर्शन करने जा सकते हो आप, अपने घर बैठे ही आप भगवान पा सकते हो, बशर्ते आपकी भावना होनी चाहिए। जय भोले शंकर भगवान की। ये प्रथम दर्शन हमारे आर्य भगवान श्री भोलेनाथ के हैं। चरण वंदना कीजिए, भोले शंकर का ध्यान दीजिए। जय भोलेनाथ बाबा की, जय भोले शंकर भगवान की। यहाँ सब परिवार हैं, राम जी का परिवार है, पांडव जी का परिवार है, भोले शंकर का परिवार है, समस्त देवी देवताओं गणों का परिवार है। यहाँ की बहुत लंबी गाथा है। जब